चल बोलना है फेसबुक के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार, बारंबार नमन। ओम नमो नारायण। मैं आप सभी दर्शकों का ध्यान इस तरफ लाना चाहता हूँ कि वर्तमान में जिस स्थान का आप दर्शन कर रहे हैं, इस जगह का नाम डेरा बाबा सिद्ध स्वामी श्री विवेकानंद सरस्वती महाराज का डेरा है। ये जो बडाला गांव से पेटवाड़ के रास्ते पर गांव से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पे गोसाईवाड़ा जोहड़ में स्थापित है। इस डेरे की स्थापना आज से लगभग 3 वर्ष पहले शुरू हुई थी और इसमें पहले महंत के रूप में बाबा अशोकपुरी जी महाराज, जो नागा बाबा हैं, यहाँ पर आकर के विराजमान हुए हैं और इन्होंने अभी 15 मई से और 24 जून तक 11 धूनी अग्नि तपस्या करने का संकल्प लिया है और उसी संकल्प के तहत महाराज जी अभी तैयार होकर के 11 धूनी तपस्या के बीच बैठने की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी उसी प्रक्रिया को अभी देख रहे हैं। ये आप अभी देख रहे हैं, ये वो तपोस्थली है जहाँ पर 11 धूनी तैयार करी गई हैं। इन 11 धुनियों के बीच अभी महाराज जी सभी धुनियों को चेतन करेंगे और चेतन करने के उपरांत यहाँ पर जो बीच में आप आसन बना हुआ देख रहे हैं, इस आसन पर विराजमान होके लगभग 3 घंटे यानी 11 बजे से लेके 2 बजे तक यहाँ ध्यानस्थ मुद्रा में रहेंगे और अपना भजन करेंगे। इस सब पूजा पाठ का जो एक ही मकसद है कि वर्तमान में संपूर्ण जन सामान्य पे जो ये संकट आया है, भगवान से ये विनम्र प्रार्थना है महाराज जी की तरफ से भी कि ये संकट शांत हो और पूरी प्रजा खुशहाल, शांत और सुखद जीवन बिताए। ओम नमो नारायण। अभी धूनी चेतन करने की क्रिया शुरू हो चुकी है। अभी आप सब उसी को देख रहे हैं। महाराज जी स्वयं प्रत्येक धूने को चेतन करते हुए सब में अपनी हवन सामग्री से आहुति दे रहे हैं और अपनी इस क्रिया को संपन्न कर रहे हैं। इस समय पे लॉकडाउन होने के कारण ज़्यादा लोगों की भीड़ यहाँ पे इकट्ठी नहीं होने दी जाती। लोगों से ये प्रार्थना भी करी गई है, जब लोग आते हैं तो वो ज़्यादा हुजूम या भीड़ के रूप में इस जगह पे ना इकट्ठे हों, थोड़ा दूर ही रहें। और जो 2-4 विशिष्ट व्यक्ति जिनकी इस पूजन में या इस प्रक्रिया को संपन्न करने में आवश्यकता है, केवल वही इस स्थान पे आके उस क्रिया को संपन्न करवाएं। आप देख रहे हैं एक एक करके धूनी चेतन होती जा रही हैं। ये स्थान खुले में और खेतों के बीच है। बहुत ही सुरम्य, बहुत ही दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर सिद्ध बाबा विवेकानंद सरस्वती जी महाराज कई वर्षों तक तपस्या लीन रहे थे और उन्होंने इस स्थान को अपनी तपोस्थली के रूप में चुन के स्वयं ही स्थान को निर्मल और पवित्र किया और अपनी तपस्या से इस स्थान को एक धाम के रूप में परिवर्तित कर दिया था। आज पहले महंत के रूप में जब महाराज जी नागा बाबा श्री अशोकपुरी जी महाराज यहाँ पर पधारे तो इन्होंने भी स्थान को उसी रूप में चेतन करने का प्रण लिया है और वो उसी
प्रक्रिया के अंतर्गत लगातार यहाँ पे तपस्यालीन रहते हैं। यहाँ पर पूरी संभावना है कि यह स्थान भी धीरे धीरे एक तीर्थ का रूप ले जाएगा। सभी धोनी चेतन करते हुए लगभग धोनियाँ चेतन हो चुकी हैं। अब महाराज जी अपनी इस धोनी में लगातार आहुतियाँ डाल रहे हैं। एक एक करके सभी धोनियों में आहुतियाँ देने का जो कार्य है लगभग संपन्न हो चुका है। अब ये धोनी में आहुति देने के बाद अपने आसन की ओर ले जा भाई। मैं अपने सभी दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू सनातन धर्म में एक कहावत प्रसिद्ध है कि धर्म रक्षति रक्षित है, यानी धर्म की रक्षा करने वाले की धर्म स्वयं रक्षा करता है। आप सभी देख सकते हैं महाराज जी 11 धुनियों के बीच इस वक्त अपने आसन के ऊपर ध्यान मुद्रा में विराजमान होने जा रहे हैं। और ये इतनी कठिन तपस्या है कि इस तेज़ गर्मी में भी चारों तरफ की धुनी से आग की लपटें उठने के बाद भी वो सारे कष्ट को सहन करते हैं। और ये धर्म की या ध्यान की या भक्ति की एक पराकाष्ठा है। इसको स्थापित करने के लिए, समाज को शिक्षा रूप में आगे लाने के लिए ये महंत, ये योगी इस प्रकार की सभी क्रियाओं को अपने शरीर पर इस प्रकार के कष्ट सहन करते हुए ही संपन्न करते हैं। समाज को शिक्षा रूप देने के लिए ये सभी संत महात्मा सभी के कल्याण के लिए समान रूप से प्रार्थना करते हैं और इस प्रकार की क्रियाओं में लगे रहते हैं। अभी जो आप ये शंख ध्वनि सुन रहे हैं, घंटी की आवाज़ सुन रहे हैं, इसका अर्थ यही है कि महाराज जी अब अपने ध्यान मुद्रा की ओर लगातार ध्यानस्थ होते जा रहे हैं और अपनी सारी क्रियाएं संपन्न करने के उपरांत महाराज जी अभी अपनी आसन पर विराजमान होकर ध्यानस्थ हो रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो, भगवान की हरि महाराज की, विवेकानंद सरस्वती महाराज की, गोसाईगिरी महाराज की, श्री बालाजी महाराज की, कृष्ण कन्हैया की, भगवान की। सभी श्रद्धालुगण इस प्रकार सभी जयकारे लगाते हुए और महाराज की तपोभूमि के इस प्रकार से परिक्रमा कर रहे हैं। और यह 3 बार परिक्रमा करने के उपरांत अपने स्थान पर चले जाएंगे और महाराज जी अपनी तपस्या में यहाँ ध्यानस्थ हो जाएंगे। इस प्रकार यह प्रक्रिया लगातार 41 दिन तक यानी 24 जून तक चलती रहेगी। जो धोनी का साइज है ये लगातार ऊंचा होता रहेगा और बढ़ता रहेगा। इसमें जितनी तेज़ गर्मी होती जाएगी, जेठ का महीना आएगा अभी, उतना ही इसमें अग्नि प्रज्वलित करने के लिए उपलों की जो संख्या है वो बढ़ती रहेगी और अंतिम दिन प्रत्येक एक धुनी में 108 उपलों की मात्रा इसमें लगाई जाएगी। इस प्रकार से यह पूजा पाठ संपन्न किया जाएगा। शेष आप सब देख रहे हैं, यह चारों तरफ से बहुत ही सुंदर, सुरम्य
और बहुत ही खुले वातावरण वाला स्थान है। ये तपोभूमि के रूप में विख्यात स्थान रहा है। यहाँ पर साधु संतों का हमेशा जमावड़ा भी रहा है, परंतु जब स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी स्थान को छोड़ के चले गए थे, उसके बाद यहाँ पर कुछ समय साधु संतों से रिक्त रहा ये स्थान। परंतु अब बाबा धराधारी बाबा विवेकानंद सरस्वती जी महाराज का ये स्थान और उनकी समाधि का निर्माण होने के बाद महाराज के जो है पहले महंत के रूप में यहाँ विराजमान हुए, और उसके बाद से ये स्थान फिर से साधु संतों के आवागमन का और उनके आकर्षण का मुख्य केंद्र बनता जा रहा है। ओम नमो नारायण। अभी आप सब देख रहे हैं, इस प्रकार से सभी परिक्रमा कर रहे हैं और महाराज जी अपने आसन के ऊपर ध्यानस्थ हो चुके हैं। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, सदा शिव पार्वती संगे, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी ये स्थान मुख्य रूप से 4 गांवों की सीमा, यानी गांव बडाला से लगभग 2.5 किलोमीटर, गांव थुराना से भी लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर, गांव पेटवाड़ से लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर और गांव बास से लगभग 4 किलोमीटर, और चारों गांवों की सीमा के केंद्र बिंदु के नज़दीक है ये स्थान। और परंतु वैसे गांव बडाला की सीमा में है, परंतु इन चारों गांवों की सीमा भी बड़ी नज़दीक यहाँ पे है। 4 गांवों की सीमा नज़दीक सिंचाई के लिए नहर और पानी पीने के लिए प्राचीन कुआं इसी जगह पे स्थापित है, और यहाँ पे बहुत आनंद और बड़ी शांति का स्थान ये निर्माण होता जा रहा है। ओम नमो नारायण। अभी आप सब देख रहे हैं, 3 बार परिक्रमा करने के उपरांत सभी श्रद्धालुजन अपने स्थान की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ पर यह भी देखने लायक है, जितनी भी धुनियाँ हैं उनमें आग की लपटें उठना शुरू हो गई हैं। ये सिर्फ सुलग नहीं रही है, बल्कि इनमें से आग की लपटें उठना शुरू हो गई हैं। एक छतरी का प्रोग्राम जरूर कर ले, बंद करिए। ये बाबा विवेकानंद सरस्वती जी महाराज की समाधि स्थल, बाबा जी के साक्षात दर्शन, और ये भंडारे से एक दिन पहले वहाँ पर नर्मदा से शिवलिंग लगाया जाएगा। ये बाबा जी विवेकानंद सरस्वती जी महाराज, जो कि आज से 30-40 साल पहले या उससे भी अधिक हो सकते हैं, 10 वर्ष, यहाँ पर पहले जिन्होंने डेरा लगाया, जिन्होंने धूना चैतन्य किया, उसके बाद अब पहले मंत बाबा
नागा बाबा अशोकपुरी जी महाराज।